स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश में रिवीजन 2। आज क्या सीखने वाले हैं? रिवीजन 2 का पार्ट नंबर 1। रिवीजन 2, रिवीजन अर्थात क्या होता है? पुनरावर्तन। रिवीजन अर्थात पुनरावर्तन। तो आज रिवीजन 2 के पार्ट नंबर 1 में आपको एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3, ये तीनों एक्टिविटी आपको सीखनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? एक्टिविटी 1। क्या दिया गया? एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपको क्या दिया गया है? आपके बारे में जानकारी देते वाक्य पूर्ण कीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए और उसके आगे खाली जगह करके दिया गया है। तो आपको क्या करना है? इन वाक्यों को पूर्ण करना है। तो आपको यहाँ पे टोटल कितने वाक्य दिए गए? 5। कितने वाक्य दिए गए हैं? 5। तो इन वाक्यों को आपको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद उसकी जो आगे खाली जगह दी गई है, रिक्त स्थान दिए गए, उनको भरना है। पहला, हेलो आई एम। उसके बाद दूसरा, आई स्टडी इन क्लास। थर्ड में दिया गया है माई फादर नेम इज़। फोर्थ दिया हुआ है माई मदर नेम इज़ और आई लव माई। ठीक है, इस तरह से आपको क्या दिए गए? सेंटेंस दिए गए। सेंटेंस के आगे रिक्त स्थान दिए गए, वो आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद हेलो आई एम। हेलो आई एम। नमस्ते, मैं जयेश हूँ। क्या लिखा है? जयेश। तो हेलो आई एम। नमस्ते, मैं जयेश हूँ। उसके बाद आई स्टडी इन क्लास 4th। आई स्टडी इन क्लास 4th। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ? मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या दिया गया है? माई फादर्स नेम इज़ नरेश भाई। माई फादर्स नेम इज़ नरेश भाई। मेरे पिताजी का नाम नरेश भाई है। मेरे पिताजी का नाम नरेश भाई है। उसके बाद क्या दिया गया है? माई मदर्स नेम इज़। मेरी माताश्री का नाम वर्षाबेन। माई मदर्स नेम इज़ वर्षाबेन। तो मेरी माताश्री का नाम क्या है? वर्षाबेन है। आई लव माई फैमिली। आई लव माई फैमिली। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या दिए गए? कुछ सेंटेंस दिए गए। तो टोटल आपको यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए गए। तो ये जो खाली जगह है वह आपको अपने बारे में लिखनी है। जैसे हेलो आई एम, आपका जो भी नाम है वो लिखना है। फिर आप कक्षा 4 में पढ़ते हो तो कक्षा 4 लिखना है। यहाँ पे माई फादर्स नेम में आपको अपने पिताश्री का नाम लिखना है और मदर्स नेम में आपको आपकी माताश्री का नाम लिखना है और आई लव माई फैमिली का फैमिली ही रहेगा। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी 1 थी। अब एक्टिविटी 2, अब हमारी एक्टिविटी 2 आई। कौन सी एक्टिविटी आई? एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी 2 में क्या दिया गया है? शब्द समूह के अयोग्य शब्द पर वृत्त कीजिए। शब्द समूह में जो मतलब अलग शब्द हैं, अयोग्य शब्द हैं, जो शब्द इन शब्दों से ना मिलते हों, जो मतलब इनसे डिफरेंट हो, उनके ऊपर आपको क्या करना है? वृत्त करना है। क्या करना है? वृत्त करना है। जैसे आपको कितने कितने सेंटेंस यहाँ पे शब्द दिए गए? 4 शब्द दिए गए। ठीक है, चलिए पहला हमें दिया गया ड्राइवर, फार्मर, फादर, डॉक्टर। ड्राइवर, फार्मर, फादर, डॉक्टर। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको व्यवसायी के नाम दिए हुए हैं, ड्राइवर, फार्मर, डॉक्टर। लेकिन इसमें जो फादर है वह किस में आता है, वह फैमिली मेम्बर में आता है। इसलिए हमने क्या किया, ये फादर के ऊपर वृत्त राउंड बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद है दूसरा, ब्रदर, ग्रैंडफादर, नर्स, सिस्टर। आपको ये नाम किससे रिलेटेड दिए हुए हैं, ये नाम फैमिली के रिलेटेड दिए हुए हैं। लेकिन इसमें जो नर्स है वह अलग है, तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, वृत्त कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा, थर्ड में आपको क्या दिया गया है, रनिंग, डांसिंग, लाफिंग, क्लैप। चार शब्द दिए हुए हैं, रनिंग, डांसिंग, लाफिंग, क्लैप। तो यहाँ पे ये तीन तो एक जैसे हैं, लेकिन ये जो क्लैप है वह अलग है, तो हमने इसके ऊपर क्या किया, वृत्त किया। ये जो है वह क्या है, अलग है, तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, वृत्त कर दिया। अब चौथा, पेन, बुक, पेंसिल, कार। इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द अलग पड़ता है, कार। कौन सा अलग पड़ता है, कार। तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, इस प्रकार से वृत्त कर दिया। अब उसके बाद है हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्कूल, पोस्ट ऑफिस। हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्कूल, पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे अलग कौन सा शब्द पड़ रहा है, डॉक्टर, तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, वृत्त कर दिया। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 हम क्या देखने वाले, एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या बोला गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो वाक्य चित्र के अनुरूप हैं ऐसे वाक्य लिखिए। जो चित्र के अनुरूप हैं ऐसे वाक्य लिखने हैं। ठीक है आपको, तो पहले ये जो वाक्य हैं 7 वो वाक्य आप पढ़िए एक बार। देयर इज ए यंग बॉय इन द पिक्चर। ये पिक्चर्स के अंदर एक जवान लड़का है। हीज नेम इज रोशन, हीज नेम इज रहीम। उसका नाम रोशन है, उसका नाम रहीम है। इट इज रैनिंग, यहाँ बरसात हो रही है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। फिर छठे में क्या दिया गया है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। और 7वां, ही इज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले चित्र देखना है और उसके बाद यहाँ पे 7 वाक्य लिखे हुए। कितने वाक्य लिखे हुए, 7 वाक्य लिखे हैं, वह आपको चित्र के अनुरूप लिखना है। तो हम एक बार देखते हैं आगे। तो चित्र के अनुरूप हमारा पहला वाक्य कौन सा होगा, देयर इज अ यंग बॉय इन द पिक्चर। पिक्चर में एक यंग बॉय है। उसके बाद दिया गया है दूसरा कौन सा था, उसका जो बॉय था उसका नाम क्या था, उसका नाम रहीम था या रोशन था, तो उसका नाम रहीम था। क्या नाम था, रहीम। तो हम दूसरा सेंटेंस क्या लिखेंगे, हीज नेम इज रहीम, उसका नाम रहीम था। उसके बाद जो चित्र है उसमें बारिश हो रही थी या सूरज चमक रहा था, तो सूरज चमक रहा था, तो क्या लिखेंगे, द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। उसके बाद में चौथा, ही इज प्लेइंग हॉकी। अब वो जो रहीम था वह क्रिकेट खेल रहा था या हॉकी खेल रहा था, तो वह हॉकी खेल रहा था, तो क्या लिखेंगे, ही इज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, रिवीजन 2 में पार्ट नंबर 1 के अंदर एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3, ये तीनों एक्टिविटी आपको एक बार ध्यान से समझनी है।
उसके बाद स्वाध्याय पोथी, नोटबुक दोनों में लिखनी है। ठीक है, तो जय गायत्री, अस्तु।